बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी हुई बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से खास बातचीत। योगेश्वर दत्त की जीत तय, भविष्य में उनका कद बड़ा होगा, ये कहना है उनका। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला से खास बातचीत की खबरें अभी तक ने। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त की जीत तय है और भविष्य में उनका कद बड़ा होगा। बराला ने भूपेंद्र हुड्डा और ओपी चौटाला पर भी इस दौरान निशाना साधा। कहा कि बड़ौदा में विकास होता तो भूपेंद्र हुड्डा को भावुक अपील ना करनी पड़ती। इस वक्त हम गोहाना के राजघराना में पहुंच गए हैं। राजघराना ये बीजेपी का चुनावी कार्यालय है। बीजेपी की जेजेपी की जो चुनाव की सारी रणनीति बन रही है इसी कार्यालय से बन रही है। यहाँ पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बराला साहब मौजूद है। बराला साहब, अभी हमारे कुछ आप कागजों में लगे हुए थे, क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने बना ली है? चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, जो आप लोगों की रणनीति है क्या लगता है इस बार कारगर साबित होगी बड़ौदा में? देखिए, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने धीरे धीरे करके लोगों को बात समझ में आने लगी है कि वास्तव में किस उम्मीदवार को और किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है, किसको हराना है, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। किसानों की बात करें, किसान नाराज लग रहे थे। मुख्यमंत्री साहब ने एक बड़ी बात बोली कि अगर एमएसपी खत्म होती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हुड्डा साहब कहते हैं कि ये कहने की बात है, एमएसपी की घोषणा तो कर रखे लेकिन एमएसपी आप लोग देते नहीं है, मंडी में सीएम साहब को जाना चाहिए, फिर ये विचार करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात शुरू से एक बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हुड्डा साहब ने एक बात कही थी, शायद सप्ताह भर पहले की बात है, कि 2007 में मैं ऐसा कानून बना करके गया था कि एमएसपी खत्म ही नहीं हो सकता। भाई हुड्डा साहब, अब आपकी ये बात हम मानेंगे, आप कह रहे हो कि एमएसपी खत्म नहीं हो सकता, या पहले वाली बात मानेंगे जब किसानों को भड़काने के लिए कह रहे थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, या अब मुख्यमंत्री जी ने कल इतनी बड़ी बात कही है कि एमएसपी अगर खत्म होता है तो हम राजनीति छोड़ देंगे, कोई साधारण बात नहीं है। तब हुड्डा साहब इस बात को भी मतलब बड़ा हल्के में ले रहे हैं। ये मुझे लगता है कि हुड्डा साहब के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो 10 साल की बात करें, चाहे आप लोगों 6 साल की बात करें, कोई विकास लंबा थोड़ा हल्के में दिखता नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये जिस प्रकार से कहते रहे कि मेरी एक आंख किलोर, एक आंख मेरी बड़ौदा, उसमें और भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के शासन काल में आप एक मुकाबला करके देख लेना। हुड्डा साहब भी यही है, आप भी यही हैं, हम भी यही है, एक आकर के एक प्लेटफार्म पर बैठे हैं, फिर हम बताएंगे उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। हुड्डा साहब का एक और सवाल पूछ रहे थे, उनकी जितनी जनसभाएं होती है वो अपनी प्रतिष्ठा की बात करते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बड़ौदा की जनता का। इसके अलावा चौटाला साहब की बात करें, चौटाला साहब इमोशनल अपील करते हैं। ऐसे में जो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की ये अपील है, कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, अब यहाँ के लोग एक बात को समझ चुके हैं। एक तरफ तो इमोशनल अपील है 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, एक तरफ बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के विकास का मामला है। इमोशनल अपील लोगों को उससे महत्वपूर्ण लगता है यहाँ के क्षेत्र का विकास, इसलिए उस सीएम साहब ने कहा कि योगेश्वर की जितनी मनोहर जीत होगी उतना मनोहर योगदान रहेगा सरकार में उनका। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि झंडी मिलेगी योगेश्वर दत्त को। उसका मतलब क्या समझें? अगर योगेश्वर जीतते हैं तो उसको मंत्री बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा, क्या एक संदेश आप लोग देना चाहते हैं? योगेश्वर दत्त, इसका कद विधायक से कहीं ऊंचा होगा। ये अभी नौजवान हमारा साथी है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना इसके दिल के अंदर है, इसलिए आप इसको आशीर्वाद दीजिए। इसको विधायक से ऊपर भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। लोग इस बात में तुलना करते हैं और भविष्य में देखते हैं कि 4 साल और एक बड़ी बनाई सरकार के अंदर सहयोग करना है, और जीत करके जब हमारा नुमाइंदा जाएगा तो किस प्रकार से क्षेत्र का एक कायाकल्प होगा, लोग इस बात की कल्पना करके इस चुनाव के अंदर वोट देने जाएंगे। बिल्कुल, देखिए योगेश्वर दत्त का भविष्य में क्या कद रहेगा ये तो बड़ौदा उपचुनाव की जीत हार तय करेगी, लेकिन बराला साहब का कहना है और कहीं ना कहीं बराला साहब ये भी आश्वस्त है कि इस उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जीत होगी। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, गोहाना।